जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली। हमारे YouTube चैनल सिद्धपीठ श्री शिव शक्ति दरबार पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं आज के समय में, और सामान्य लोग तो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस जानकारी को जानते हैं, जो इस बारे में जानते हैं, जो कि हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसका विषय है अघोर तंत्र। तो अघोर तंत्र तो सभी जानते हैं। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, सबको बेसिक नॉलेज सबको होती है इसमें कि भाई अघोर तंत्र में ये होता है कि अघोरी होते हैं, शमशान की राख अपने तन पर लगाकर घूमते हैं, चिताओं के भस्म, और शमशान में वास करते हैं और महाकाल को पूजते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, मलमूत्र का सेवन करते हैं। ये अघोरियों के बारे में बहुत ज़्यादा एक तरह से मान सकते हो सही भी है, पर कई चीज़ें लोग गलत भी जानते हैं। लोग सोचते हैं कि ये बुरे होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक अघोरी, अघोर का मतलब क्या है? अघोर का मतलब वो है जो घोर से परे हो। घोर अर्थात घना अंधेरा या संसार की मोह माया जो कि झूठी है, जिसमें हम उलझे हुए हैं। घोर हमेशा विनाश की तरफ लेके जाता है, और अघोर का अर्थ होता है इन सब से परे। तो अघोरी बुरा नहीं होता, अघोरी मोह माया से, इस जंजाल से मुक्त होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक अघोरी महाकाल का उपासक होता है, ये सत्य है। महाकाली का भी उपासक होता है, वो भैरव का भी उपासक होता है, वो शमशानवासी होता है, ये भी सत्य है। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं कि अघोरी सिर्फ शमशान में ही वास करते हैं, अघोरी इधर उधर नहीं जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अघोरी का अर्थ है समाज को त्याग देना, संसार को त्याग देने का अर्थ ये नहीं है कि तुमने सबसे बोलना छोड़ दिया या सबसे बात करना छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सत्य है कि अघोरी बहुत कम बात करते हैं, अघोरी अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अघोरी किसी से बोलते ही नहीं है। अघोरी का काम भलाई करना होता है। आजकल के युग में लोगों ने बना दिया है कि अघोरी किसी का बुरा ही करेगा, किसी के साथ छल कपट ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अघोरी, जहाँ भी अघोरी शब्द आ जाता है तो लोगों को ये 5 षटकर्म सबसे ज़्यादा याद आते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, ये सबसे ज़्यादा याद आते हैं। ये सबसे पहली छवि उनके मस्तिष्क में यही बनती है अघोरी को लेकर कि वो तो ये करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अघोरी उपासक होता है। जैसे और मार्ग हैं, कोई वैष्णव मार्ग से चलता है, कोई वाम मार्ग से चलता है, कोई कौल मार्ग से चलता है, तो ऐसे ही अघोरी अघोर मार्ग से चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी का बुरा कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है, अघोरी के बारे में ये भी सत्य है कि जो सच्चे अघड़ होते हैं वो जल्दी से शादी नहीं करते। जल्दी से क्या, वैसे वो नहीं करते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो शादी करते हैं। ठीक है, वो विवाह नहीं करते हैं, वो विवाह करते हैं परंतु वो शव के साथ करते हैं। वो जो भी प्रक्रिया होती है अघोरी संभोग करते हैं। ठीक है, और मार्ग में जो वैष्णव मार्ग होते हैं, सात्विक मार्ग होते हैं, उनमें ब्रह्मचर्य का पालन बताया जाता है, परंतु अघोर तंत्र में ब्रह्मचर्य जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ब्रह्मचर्य जैसा कोई भी नियम नहीं होता। उनके लिए कोई ब्रह्मचर्य नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। परंतु हाँ, अघोरी के लिए भी एक नियम होता है कि उसे अपने वीर्य का नाश नहीं करना होता। वो अपने वीर्य का संरक्षण करके चलता है, तो इसलिए अघोरी को वज्रधारी कहा जाता है। ब्रह्मचारी नहीं, वज्रधारी कहा जाता है। ठीक है, अघोरी सप्तमंकारों से पूजा करता है, ये भी सत्य है। लेकिन इसका अर्थ यही नहीं है कि वो मलमूत्र का सेवन ही कर रहा है। वो क्यों करता है ऐसा? लोगों ने उस चीज़ के बारे में गलत धारणा बना रखी है। वो ऐसा इसलिए करता है, अगर अघोरी को शमशान घाट में क्या मिलेगा? वहाँ साग सब्जियाँ तो मिलेगी नहीं उसे। ठीक है, वहाँ वो चीज़ों की उपलब्धि नहीं होती है। कई बार नहीं होती, कई बार उसे मिल जाता है, कई बार बाहर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अघोरी सिर्फ यही चीज़ों का सेवन करते हैं। अघोरी हर चीज़ का सेवन करता है, वो भी एक आम मानव की तरह ही होता है। हमारे मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ मांस ही खा रहे हैं, मुर्दे खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तब किया जाता है जब बिल्कुल कोई चीज़ उसके पास नहीं होती है, जब कोई वो ये होता है कि अघोरी को किसी चीज़ से घृणा नहीं होती है। वो निर्जीव में भी, और वो सबसे
जो बुरी चीज़ होती है समाज के लिए, संसार के लिए, आम लोगों के लिए, वो उसमें भी एक अच्छाई ही ढूंढता है। वो इसीलिए उन चीज़ों का सेवन भी कर लेता है जो कि संसार के लिए, समाज के लिए बुरी होती है, आम समाज के लिए बुरी होती है। ठीक है। अघोरी मांस का जब भक्षण करता है, वो एक पहली चीज़ तो नियम भी होता है घोरतंत्र में, ठीक है, लेकिन जो मुर्दों का भक्षण करना, इस तरह की वस्तुओं का भक्षण करना, वो तब होता है जब उसे और चीज़ें खाने को कुछ ना मिल रही और उसे अपना जीवन यापन करना हो उस समय। अब इंसान है, ज़्यादा दिन तो भूखा रहेगा नहीं। तपस्या में हो वो अलग बात है, साधना के टाइम पे हो, साधना के समय वो नहीं खा रहा है, आहार नहीं ले रहा है इस तरह का, वो अलग बात है। लेकिन जिस समय वो एक साधना मार्ग से साधना के समय से अलग होगा, एक नॉर्मल अपना पूजा पाठ कर रहा होगा, तो उस समय अगर उसे कुछ चीज़ सेवन करने को नहीं मिलती है तो वो मांस मुर्दे का भी भक्षण कर लेता है, वो मानव के मांस का भी भक्षण कर लेता है, क्योंकि उसे उस चीज़ में कोई घृणा नहीं होती। अघोरी को सब स्वीकार है, जिस चीज़ को समाज त्याग देता है अघोरी उस चीज़ को अपनाते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, धीरे धीरे आपको बताई जाएगी क्या होता है, कैसे होता है। अभी एक शुरुआत है और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आज 1000 यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये सब आप ही के लवर सपोर्ट से हुआ है। और दूसरी चीज़, एक रील जो वायरल हो रही है उस पर भी आज 1 लाख व्यूज़ पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और बाकी के नए टॉपिक्स के बारे में जो आप जानकारी जानना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली।